मैं डॉक्टर आर के वर्मा, होम्योपैथिक फिजिशियन, BHMS फ्रॉम यूपी अंडर आगरा यूनिवर्सिटी। अपने 34 इयर्स की प्रैक्टिस लाइफ के साथ मैं एक ऐसे डिजीज़ जो बहुत ही कष्टदायक होती है, यानी रूमेटिक आर्थराइटिस, र्यूमेटिज्म, गाउट, साइनोवाइटिस, यूरिक एसिड की वजह से गांठों में दर्द होना, ये दर्द की बीमारियों की अलग अलग शाखाएं कह लीजिए, जो शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों पर हमला करती है। ख़ास तौर से र्यूमेटिक आर्थराइटिस, ये जो है शरीर के जितने जॉइंट्स हैं सब पर जो है ये हमला करती है। अगर इसको सप्रेस किया जाए तो सप्रेस करने का मतलब है कि अगर आपको दर्द होता है और अंग्रेजी दवा खा करके बार बार इसको अगर आप सप्रेस करते हैं तो इसके वजह से एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट, दूसरे से तीसरे में, पूरे शरीर में ये फैल जाती है। इस बीमारी के मैनेजमेंट के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस बीमारी में कैसे रहा जाए, क्या खाया जाए और किस तरह से इससे बचने के लिए आपको दवाओं का सेवन हो, चाहे खाने पीने की चीज़ों का कैसे सेवन किया जाए, उस पर जो है मैं नॉलेज दूंगा। तो र्यूमेटिक आर्थराइटिस या गाउट, जॉइंट पेन जो भी हो, बैक पेन, सब में जो है आपको ख़ास तौर से मैनेजमेंट, मैंने रहन सहन, खाने पीने की क्या व्यवस्था होनी चाहिए जिससे बीमारी कम अटैक हो। ख़ास तौर से सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको अगर दर्द शुरू होता है तो आप तुरंत अंग्रेजी दवा का अगर सेवन करना चालू करते हैं तो वो आपको तुरंत राहत देगी। एक्यूट केसेज में राहत देने के बाद मान लीजिए आप ठीक हैं, लेकिन फिर 6 महीने, साल भर, 2 साल तक हमला करेगी। ये बीमारी ख़ास तौर से बैक हिस्ट्री से जेनेटिक इफेक्ट होता है, आती है। सेल्फ भी होती है। सेल्फ कैसे होती है मैं बता दूँ आपको। अगर बहुत ज़्यादा ठंडा किसी वजह से लग जाए, जॉइंट की मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो ये बीमारी जो है स्टार्ट हो सकती है। दूसरा वजह है आपको साइकोसिस, एक विष होता है होम्योपैथिक के अनुसार, सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस, ये 3 मायाज्म है जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं। उसमें ख़ास तौर से सोरा ऐसा मायाज्म है जो इसे मदर ऑफ द ऑल डिजीज़ कहा जाता है। सोरा हर डिजीज़ में ही जो है निहित रहती है। और साइकोसिस जो ख़ास तौर से गोनोरिया, मेह रोग, संभवतः इसे मेह रोग भी कहा जाता है। तो कुछ लोग सुजाक भी इसे कहते हैं। वो अगर सप्रेस होता है किसी अंग्रेजी दवा के थ्रू से, उसका इन्फेक्शन अगर ब्लड में रह जाता है तो आपको जॉइंट पेन, आँखों में एलर्जी, पैर के तलवे में जलन, हाथ के तलवे में जलन और कई तरह की बीमारियां आपको होंगी ही होंगी। एकदम लिख के रखिए इसको। तो इसलिए जैसे जब ये बीमारी होती है तो खासतौर से लोग क्या करते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो पेनिडोर का इंजेक्शन लगता है और उसके साथ और एंटीबायोटिक्स वगैरह जो भी दवाएं चलती हैं। जब ये बीमारी दब जाती है कुछ दिनों बाद जो है आपको जॉइंट में पेन होना शुरू, आँखों में एलर्जी, तरह तरह की बीमारियाँ जो है आपको होनी शुरू होती हैं। तो ख़ासतौर से ऐसे रोगी जो कभी भी गलती से अगर उस बीमारी के शिकार हो गए हैं तो उस समय निरामिष खाना खाएं। यानी आपको मीट, मछली, अंडा करीब 3 साल तक न खाएं। उससे क्या होगा, बीमारी का इन्फेक्शन जो है अपने आप बहुत ज़्यादा हद तक जो है निकल जाता है और जॉइंट पेन से या अदर्स किसी आई साइट की डिजीज़ से, एलर्जी से आप बच पाएंगे। अब ख़ास तौर से ट्रीटमेंट की व्यवस्था इसमें से आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो बहुत ही बेस्ट है। अंग्रेजी दवाओं का सेवन अगर करना चाहते हैं तो बहुत कम समय के लिए इमरजेंसी में करें। बहुत ज़्यादा तीव्र दर्द है तो उस समय आप करें, लेकिन लगातार अगर बहुत ज़्यादा दिनों तक उस दवा को खाएंगे तो उससे आपको
लीवर पे जो इफ़ेक्ट जाएगा उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है ये हार्ट पर जाता है। अगर आपको 4-5 साल तक अगर ये जॉइंट पेन वगैरह और इसकी शिकायत है और लगातार आप दवा खा रहे हैं, तो आस्ते आस्ते आपका हार्ट का वाल्व जो है इफेक्टिव होगा और उससे आपको ब्लड सर्कुलेशन में व्यवधान पहुंचेगा, हार्ट में पेन होना शुरू होगा, दूसरी बीमारियां भी साथ साथ में होंगी। तो अगर एक्यूट केस में आप होम्योपैथिक दवा का सेवन करते हैं तो ये बीमारी हल्की फुल्की एग्रावेशन के साथ ही जो है आस्ते आस्ते जो है क्योर हो जाती है। लेकिन जब भी इस बीमारी को आप सप्रेस कीजिएगा तो आप तैयार रहिए कि आप जो है कई बीमारियों को बुलावा दे रहे हैं। अब ये है कि इसमें कैसे रूमेटिक आर्थराइटिस या गाउट या किसी इस बीमारी में पेन से निपटने के लिए क्या किया जाए। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो दर्द होता है वो गर्म से आराम मिलता है या कुछ ऐसा पेन है जो गर्मी में बढ़ता है, कुछ बरसात में, कुछ जाड़े से बढ़ता है, कुछ पेन जो है आपको चलने फिरने पर बढ़ता है, कुछ दर्द जो है आपको रेस्ट में बढ़ता है। तो उस पर आपको जिस चीज़ से जैसे आराम मिलता है इस बीमारी में, उस हिसाब से रहन सहन की व्यवस्था करें। ख़ास तौर से खाने में आपको दही में लैक्टिक एसिड मिलता है, उसकी वजह से जॉइंट पेन बढ़ता है। खाना नुकसानदेह नहीं है, दही जो है शरीर के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, इससे डाइजेशन भी ठीक रहता है, लेकिन कम मात्रा में खाएं जिससे दर्द कम बढ़ेगा। खट्टी चीज़ें न खाएं। फिर आपको बैगन, कोहड़ा जो पीले रंग का होता है उसको खाने से भी दर्द बढ़ता है, सेम खाने से दर्द बढ़ता है। तो इन सब चीज़ों को आप सेवन ना करें। अगर मांसाहारी भोजन करेंगे तो प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होगी, अगर गैस होगी तो उससे भी दर्द बढ़ेगा। कुछ ऐसी मछलियां हैं जिसको खाने से आपको दर्द बढ़ना ही बढ़ना है, तो उसमें से जैसे आपको समुद्री मछलियां कुछ हैं, उनसे दर्द बढ़ता है। ऐसी मछलियां जिसके अगर किसी मछली का आपको क्या कहा जाता है, उसका ऊपर जो एक स्कैल्प, अगर वो जो है अगर आपके पेट में चला जाता है तो उसके वजह से भी जो है जॉइंट पेन बढ़ता है, क्योंकि पेट में जो है गर्मी पैदा करती है। तो डाइजेशन पर इस बीमारी में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर गैस होगा तो आपको दर्द बढ़ना ही बढ़ना है। कमर का दर्द अगर है आपको, कमर के दर्द में एक दर्द होता है लंबर लॉर्डोसिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस और साइटिका। ये सब दर्द में आपको ये ध्यान देना है कि दर्द चलने फिरने से अगर बढ़ता है तो आप बहुत ज़्यादा चले फिरे ना, उससे दर्द बढ़ेगा तो जॉइंट की मेम्ब्रेन अफेक्टेड होगी, तो वो दर्द जल्दी नहीं कमेगा। अगर आपको चलने फिरने से आराम मिलता है तो फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, इस सब पर ध्यान देना ज़रूरी है, उससे आपको बीमारी में बहुत ही राहत मिलेगा। लेकिन अगर कोई दर्द चलने से बढ़ता है, अगर आप कोई डॉक्टर बोलता है कि आप एक्सरसाइज कीजिए और चलते रहिए, तो उससे निश्चित रूप से आपको दर्द बढ़ेगा, क्योंकि ये सिम्टम्स कुछ ऐसे हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको दूध लाभदायक है, खाने से शरीर में विटामिन मिलती है, वो सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन दूध खाने से आपको कोई परेशानी हो रही है, क्योंकि दूध में बहुत तरह के विटामिन मिलती हैं, उसमें प्रोटीन, फैट, हर चीज़ रहता है। तो किसी बीमारी में आपको शरीर में प्रोटीन ज़्यादा होगा या फैट ज़्यादा होगा तो उससे बीमारी बढ़ती है, तो उस समय आपको दूध सेवन नहीं करना है अगर उससे दिक्कत पैदा हो रही है तो। लेकिन अगर कोई असुविधा नहीं हो रहा है तो दूध पी या खा सकते हैं, कोई बात नहीं है। दही खास तौर से हर तरह के दर्द, जॉइंट पेन में ही दही जो है खाने से दर्द बढ़ता है, तो उसका लिमिटेड सेवन करें, बहुत कम मात्रा में सेवन करें, उससे बढ़ने से नुकसान नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी इतना ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है कि पेशेंट जो है बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो आप जो है खाने पीने की चीज़ों के ज़रिए, और अगर ऐसा दर्द जो ठंडा के समय में बढ़ता है, उस समय आप जो है हल्के गुनगुने गर्म पानी से नहाएं। कोई दर्द है कि गर्मी से बढ़ता है, उसमें रेयर होते हैं, ज़्यादातर दर्द जो है बरसात और ठंडा में बढ़ता है।
लेकिन अगर गर्मी से दर्द बढ़ता है तो उस समय आप नॉर्मल पानी से ही नहाएं, न कि हल्का गर्म पानी से नहाएं, तो उससे दर्द बढ़ेगा। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हुए आप अपने रहन सहन पर, अगर कौन बीमारी क्या खाने से कैसे कम रह रही है और क्या खाने से बढ़ रही है, उस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, न कि दवा खा के उसको कमाना। खाली दवा के सेवन से कोई बीमारी ठीक नहीं होती है। आपको संयम और रहन सहन, क्लाइमेट, इस सब पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है, प्रत्येक डिजीज़ में आपको फ्रेश ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ज़्यादा देर तक न सोएं। सुबह में उठें, सुबह में उठ करके 10-15 मिनट ही फ्रेश वातावरण अगर आपको मिले तो वहाँ पे ऑक्सीजन लें, तो उससे जो है आपको ब्लड सर्कुलेशन में और ब्लड में जो ऑक्सीजन की मात्रा जितनी रहनी चाहिए सफिशिएंट रहेगी, तो उससे आपको शारीरिक अंगों के फंक्शन में जो है सहूलियत मिलेगी। अब ट्रीटमेंट के बारे में, अगर बहुत पुरानी बीमारी हो गई है, रूमेटिक ट्रबल या रूमेटिक आर्थराइटिस, गाउट, ये सब बहुत पुरानी है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए 3-3, 4-4 साल भी समय लगता है। और अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी है तो दवा खाने के बाद 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना उसको बहुत तकलीफ़ होती है, तब वो आस्ते आस्ते ठीक होता है। ऐसी बात नहीं है, बहुत लोगों का कहना है कि नहीं ये बीमारी ठीक नहीं, तो ठीक होती है, लेकिन समय लगता है, किसी किसी को उतना धैर्य नहीं रहता है, इसलिए लोग कहते हैं कि ये बीमारी ठीक नहीं होती है। अब ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा दिनों से हैं और बहुत लंबे समय तक अंग्रेज़ी दवा खाइएगा, ये भी आप लिख के रखिए कि आपको हार्ट का वाल्व ख़राब होना है और उसकी वजह से दूसरी परेशानियाँ जो है वो होनी है। तो ख़ास तौर से किसी भी बीमारी में आपको अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही तो सामयिक दर्द के टैबलेट की व्यवस्था करें, न कि उसको लगातार खाते रहें। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के अनुसार आपको दवाइयाँ बहुत हैं, बिना सिम्टम के किसी भी दवा का एक्सप्लेनेशन करना सटीक नहीं रहेगा, लेकिन मैं 2-3 दवाओं का जो है एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। जैसे आपको कोई दर्द है, वो रेस्ट करने से अगर दर्द कम रहता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है आपको, 1-2 घंटे बाद अगर आप 1 गिलास पानी पी जाते हैं, मुंह सूखा रहता है, उठ के चलने पर दर्द बढ़ता है और लेटे रहने से आराम मिलता है, सेकने से थोड़ा आराम मिलता है, दबाने से राहत मिलती है, तो उस सिम्टम के अनुसार और उस बीमारी में ख़ास तौर से दर्द बढ़ने पर समय समय पर पसीना होता है। पसीना अगर ऐसे होता है तो ब्रानिया एक दवा है, इसका सबसे पहले कम पावर की दवा यूज़ करें, 3-6, तो उससे क्या होगा, बीमारी का एग्रावेशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, हल्की एग्रावेशन होकर के आस्ते आस्ते बीमारी कमेगी। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि बीमारी का इफेक्ट कैसे कितना है, दवा का डोज कैसे लिया जाए, ये बिना पेशेंट देखे निर्धारित करना संभव नहीं है। इस दवा का जैसे कम पावर से आप हाई पावर की तरफ जाएं, और अगर 3 पावर की दवा लेते हैं तो दिन में 2 बार आप ले सकते हैं, सुबह और रात को। 30 पावर की दवा लेते हैं तो कैक्रोज दिन में 2 बार लें। अगर खाने के बाद दर्द बढ़ता है तो फिर उसको 1 बार कर दें या 1-2 दिन न खाएं, तो उससे आपको जो है निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और साथ साथ में अगर दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो हल्का सेक दें, बहुत ज़्यादा सेक देने से या मालिश करने से बीमारी सप्रेस होती है, तो क्योर होने में भी समय लगता है। दूसरी दवा मैं एक बता रहा हूँ, ये बायोकेमिक दवा है, मैग्नीशिया फॉस। इस दवा का दर्द जो है एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट में रेडिएट करता है तेज़ी से, और हल्का जहाँ दर्द होता है सहलाने से अच्छा लगता है, आराम मिलता है, जोर से दबाने पे दर्द होता है, और गर्म सेक से जो है इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गर्म सेक देते रहिए, उससे बीमारी जॉइंट में दबेगी तो ठीक होने में और ज़्यादा समय लगता है, दिक्कत पैदा होती है। इसका दर्द जो है एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट में रेडिएट करते रहता है, मतलब शिफ्ट होते रहता है। ऐसी अवस्था में
आप मैग्नीशिया फॉस 3x कम पावर का लें, उसके बाद कुछ दिनों बाद 6x लें। इससे बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी आपको। 3 से 4 टैबलेट करके दिन में 4 बार ऐसे चूस के भी खा सकते हैं, हल्के गर्म पानी के साथ भी खा सकते हैं। इस दवा को खाने के 10-15 मिनट बाद भी खाने से आपको लाभ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक दवा है कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस जो है, हाँ, ये दवा बताने के पहले जैसे कुछ लोगों का ये मानना है कि कैल्शियम की कमी से दर्द होता है। ऐसी बात नहीं है कि कैल्शियम की कमी होने से ही सिर्फ दर्द होगा। अगर मान लीजिए आपको जॉइंट में मेम्ब्रेन है, ठंडा लग के उसमें इन्फ्लामेशन हो गया, तो उस मेम्ब्रेन के इन्फ्लामेशन के वजह से दर्द होता है, न कि कैल्शियम की कमी से दर्द होता है। हाँ, अब उस दर्द के लिए अगर आप बार बार टैबलेट यूज़ करेंगे तो उससे क्या होता है कि दर्द सप्रेस होता है, तो जॉइंट जो है वहाँ पर स्टिफ होने लगता है, आस्ते आस्ते रफ होने लगता है। तब जो है कहा जाता है कि कैल्शियम की कमी हो गई है। लेकिन अगर वो दर्द आस्ते आस्ते बढ़ करके निकल के कमे या सप्रेस न किया जाए तो जॉइंट आपका रफ भी नहीं होता है और आस्ते आस्ते बीमारी जो है ठीक होती है। अब कुछ जो बैक हिस्ट्री से, जैसे देखिए मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं कि किसी को ट्यूबरकुलोसिस की शिकायत है, इंटेस्टाइन में ट्यूबरकुलोसिस है या अदर्स जगह पर ट्यूबरकुलोसिस, उसको जब दवा खा करके सप्रेस किया जाता है, वो देखिए कहा जाता है कि क्योर हो गई, लेकिन उसका टेस्ट आपको नेगेटिव आएगा। बीमारी का इफेक्ट शरीर में किसी न किसी दूसरे अंग पर कम ज़्यादा रहता ही है। मैंने 8-10 केसेज ऐसे देखे हैं कि जिनको इंटेस्टाइन में जैसे टीबी की शिकायत थी या कहीं दूसरे अंग में टीबी, वो कमने के बाद जो है जॉइंट में पेन होना शुरू हो गया और पूरे जॉइंट में जो है पेन होता है। तो वो बीमारी क्या होती है कि उस अंग से दूसरे अंग पर रेडिएट कर गई, मतलब शिफ्ट हो गई। आपको टेस्ट तो निगेटिव दिखाएगा कि हाँ टीबी नहीं है, लेकिन बीमारी जो है दूसरे अंग पर चली जाएगी, तो उस समय आपको टेस्ट निगेटिव दिखाएगा लेकिन बीमारी आपके शरीर में रहती है। अब उसको ठीक करने के लिए आपको बहुत धीरज की ज़रूरत पड़ती है, 3-3, 4-4 सालों तक ट्रीटमेंट के लिए ऐसी बीमारी के लिए। लेकिन फिर भी ये एकदम 100% नहीं जाएगी, आप ये लिख के रखिए। लेकिन बीमारी अगर निकल के कमेगी तो उससे आपको सहूलियत मिलेगी, दूसरे अंगों पर इफेक्ट नहीं जाएगा। नहीं तो इसको भी दबाइएगा, अगर जॉइंट पेन हो रहा है उसको दबाइएगा तो फिर हार्ट में असुविधा जाएगा, उसके लिए दवा खाइएगा तो फिर किडनी पर इफेक्ट पड़ेगा, थायराइड पर इफेक्ट पड़ेगा। ये सब जो है आस्ते आस्ते दूसरे अंगों पर, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि थायराइड हो गया उसकी वजह से दर्द होता है। थायराइड पहले नहीं रहता है, बाद में होता है। अब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपको जेनेटिक इफेक्ट है, बैक हिस्ट्री में थायराइड है, तो उसकी वजह से कभी कभी हो जाया करता है। लेकिन अगर आपको रिमेटिक ट्रबल है या दूसरी बीमारी है और उसके लिए बार बार अंग्रेजी दवा खा करके सप्रेस करते हैं, तो उसके वजह से भी आपका थायराइड इफेक्ट हो जाता है और तब फिर उसके लिए दवा खानी पड़ती है। ये होम्योपैथिक दवाओं में जैसे कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं। एक दवा कोलोसिंथ है जिसका दर्द ख़ास तौर से चलने फिरने पर बढ़ता है, सेकने से बहुत आराम मिलता है, दबाने से राहत मिलती है और इसका दर्द कभी कभी रात में सोए रहने पर भी बढ़ता है, लेकिन चलने फिरने पर इसका दर्द जो है ज़्यादा बढ़ता है कोलोसिंथ का। कमर में अगर दर्द है तो कमर भारी रहेगा और उसके वजह से आपको उठने बैठने में दिक्कत होगी। तो इसका ख़ास तौर से अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो कोलोसिंथ क्यू जो है आप 10 बूंद करके दिन में 3 बार सेवन करें हल्के गर्म पानी के साथ, उससे काफ़ी राहत मिलेगी। कभी कभी जो है आपको 2-3 घंटे में ही इसे आराम मिल जाता है, अगर सिम्टम सटीक है तो। किसी भी दवा का सिम्टम सटीक है तो एक्यूट केसेज में, लेकिन अगर वो क्रॉनिक है तो फिर आपको उसमें थोड़ा समय लगेगा। किसी भी पुरानी बीमारी में किसी भी दवा से तुरंत राहत नहीं मिलेगी। हाँ, सप्रेस होता है उसमें, जैसे 5-6-7 दवाइयों का, जैसे होम्योपैथिक दवाइयों का कम्बिनेशन क्यू पावर 3x इस तरह की मिला करके कोई ड्रॉप अगर लेते हैं आप तो उससे दर्द थोड़ा कम रहता है, लेकिन क्योर नहीं होगा कभी भी। और उसको भी आप लॉन्ग टाइम तक मत लें। जैसे कुछ लोग हैं, कंपनियां आजकल अपने प्रॉफिट के लिए मदर टिंचर्स कम पावर की दवाइयों का कम्बिनेशन बना करके और अपने प्रॉफिट के लिए दवाओं का सेल करती हैं। तो कोई पेशेंट उसको देख करके बार बार ले करके खाता है और देखता है कि उससे तो दर्द कम है, खाते रहता है, लेकिन बाद में देखता है कि वो दर्द
अगर 1-2 जॉइंट में था तो अदर्स जॉइंट में भी 1-2 साल बाद होना शुरू हो जाता है। और तब उस पेशेंट को समझ में आता है कि नहीं, दवा तो काम की लेकिन अभी तो नहीं काम कर रही है। मदर टिंचर से बनी हुई दवाइयाँ जैसे टॉनिक है, विटामिन हैं, वो सब कुछ समय के लिए ही आप टॉनिक खाते हैं, लेकिन दर्द के लिए अगर बहुत ज़्यादा समय तक खाइएगा तो उससे बहुत दिक्कत होगी। ये कहते हुए कि आप दर्द के लिए ख़ास तौर से किस चीज़ से दर्द खाने पर बढ़ता है, क्या खाने से हमको थोड़ा कम रहता है, ख़ास तौर से किसी भी दर्द में आप ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे गैस का प्रॉब्लम हो, टॉयलेट का प्रॉब्लम हो। इस बीमारी में पानी की मात्रा सफिशिएंट पीनी ज़रूरी है ताकि यूरिनरी डिपॉजिट जितने होते हैं वो शरीर से बाहर निकल जाएं, तो दर्द में आपको काफ़ी राहत मिलेगा। ख़ास तौर से अगर ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा है तो आपको टमाटर, बंदा गोभी, मसूर दाल, पालंग साग, ये सब चीज़ें नहीं खानी है। उससे आपको यूरिक एसिड की डिपॉजिट और बढ़ती है जिससे दर्द बढ़ेगा। ख़ास तौर से यूरिक एसिड पेन में आपको दर्द जो है नीचे से, अंगूठे से या एड़ी से या एंकल जॉइंट से शुरू होता है जिसको यूरिक एसिड रहता है, और जॉइंट में स्वेलिंग हो करके तब दर्द होता है। उसकी वजह से बुखार भी आ जाता है। रूमेटिक आर्थराइटिस में भी बुखार आता है। एक दवा है आपको फाइटोलक्का। फाइटोलक्का ये ऐसी दवा है जिसके दर्द में आपको अगर जहाँ दर्द है हल्का टच करने भी नहीं देगा पेशेंट, टच करने से ही दर्द बढ़ता है, और इसका दर्द रात में भी बढ़ता है, दिन में भी बढ़ता है, इस बुखार भी आता है। तो जॉइंट में इन्फ्लामेशन होने की वजह से जॉइंट में काफ़ी गर्मी, बुखार आना, दर्द बहुत ज़्यादा मात्रा में ये असहनीय दर्द होता है फाइटोलक्का में। तो कभी कभी जैसे तीर से बिधने जैसा दर्द जॉइंट में होना इसका एक लक्षण है। तो उस अवस्था में पहले आप इसकी कम पावर की दवा का सेवन करें दिन में 1-2 बार करके, तो इससे कुछ राहत मिलेगा। बाद बाकी जो है आपने अगल बगल के विज्ञ डॉक्टर से सलाह ले करके आप ट्रीटमेंट करें तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये कहते हुए मैं ये अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। मुझसे अगर कोई सलाह लेना चाहते हैं तो मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार को आप 9 से 10 के बीच में अगर मैं खाली मिलता हूँ, कांटेक्ट कर पाता हूँ, हो पाता है तो आपको मैं सजेशन दूंगा। ये कहते हुए सभी मेरे फॉलोअर्स को नमस्कार, जय हिंद।